हेलो फ्रेंड्स, आज ये यूपीएससी का मेंस आंसर राइटिंग है, जिसमें कि अभी करंट में आप लोगों ने सुना था कि 10 मिनट डिलीवरी के ऊपर गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट का जो है वो अभी बहुत सारे मतलब गिग वर्कर्स ने हड़ताल किया था। तो इसी के ऊपर ये मेंस आंसर राइटिंग है। तो भारत में बेरोजगारी दूर करने में गिग वर्कर्स या गिग इकोनॉमी की भूमिका का आकलन या गिग वर्कर्स के कल्याण के लिए सरकारी नीतियों में कैसे सुधार किया जा सकता है। तो अभी सबसे ज़्यादा है कि गिग वर्कर्स के सामने चुनौतियाँ क्या है, तो उसी से रिलेटेड है और ये क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो इसी का आंसर राइटिंग है। तो पहले तो है कि आंसर राइटिंग में बहुत ही शॉर्ट में हम लोगों को इंट्रोडक्शन देना है। और इंट्रोडक्शन क्या होता है कि क्वेश्चन से रेलिवेंट होना चाहिए जो पूछा गया है। तो ऐसे आप डिफिनेशन भी बता सकते हैं कि गिग वर्कर्स का है क्या, लेकिन डिफिनेशन क्या है, लेकिन आप मतलब थोड़ा अगर आंसर को इम्पैक्टिव बनाना चाहते हैं, इम्प्रेसिव, तो ऐसे आप लिख सकते हैं कि सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के अनुसार वह व्यक्ति जो पारंपरिक नियोक्ता कर्मचारी संबंध मतलब जो ट्रेडिशनल कोई भी एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर होता है उसका जो रिलेशन होता है उससे बाहर आकर, ठीक है, अल्पकालिक कार्यों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे ओला हुआ, उबेर हुआ, स्विगी हुआ, जोमेटो हुआ से स्वतंत्र रूप से जब आय अर्जित करता है, मतलब अल्पकालिक मतलब कुछ समय के लिए ही, उन लोगों का काम का जो है टाइम होता है वो मतलब फिक्स नहीं होता है, कितने से इतने ही घंटे का ही होगा। और ट्रेडिशनल वर्कर जैसे संगठित क्षेत्रों में क्या होता है, जब हम लोग काम करने जाते हैं तो वहाँ ऐसा होता है कि 10 घंटे काम करना होगा या 12 घंटे, सुबह से 10 बजे से रात के 10 बजे या सुबह 7 बजे से रात के 9 बजे 8 बजे, एक टाइमिंग फिक्स होता है। लेकिन गिग वर्कर्स का टाइमिंग फिक्स नहीं होता है और ये जो है ये मतलब उनका डिलीवरी के ऊपर होता है कि वो कितना डिलीवरी करते हैं। तो जो ट्रेडिशनल हम लोगों का वर्क है ना, सामाजिक संहिता के अनुसार, तो ट्रेडिशनल वर्क से वो लोग बाहर होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए उन लोगों का जब डिलीवरी करते समय कोई एक्सीडेंट होता है या कुछ भी होता है तो उन लोग का बीमा, इंश्योरेंस, पेंशन कुछ भी नहीं होता है। और अगर उन लोग का डिलीवरी करते समय वो लोग लेट भी होते हैं तो इसके लिए वो लोग मतलब उन लोग का डिग्निटी एक तरह से बोल सकते हैं कि मतलब अपमानित भी होना पड़ता है। जैसे अगर हमारे पास 10 डिलीवरी, अगर हम लोग 10 मिनट या 12 मिनट का डिलीवरी ऑर्डर करते हैं, 10 मिनट या 12 मिनट में नहीं पहुंचते हैं, वो बहुत स्पीड उनको बाइक चलाना होता है, कितना डिस्टेंस से आते हैं, तो अगर नहीं पहुंच पाते तो हम लोग भी उनको मतलब थोड़ा अपमान कर देते हैं, बहुत सारे लोग कर देते हैं। कंज्यूमर से भी उनको अपमानित होना होता है। इसके अलावा जहाँ जिस रेस्टोरेंट से उनको पिकअप करना होता है टाइम पे, तो वो रेस्टोरेंट माल के पहुंचने में, पिकअप करने में अगर डिलीवरी उनको लेट हो जाता है तो उस रेस्टोरेंट वाले के यहाँ पे उनको मतलब अपमानित किया जाता है। और जो प्लेटफॉर्म होता है वो भी उनको ट्रैक करते रहता है कि वो कहीं रेस्ट तो नहीं कर रहे, कोई सप्लाई मतलब जहाँ पर भी रुके हैं या कहीं, मतलब उनका सर्विलांस किया जाता है कि अपना जो यहाँ से निकले रेस्टोरेंट से लेके और जो डिलीवरी यहाँ देना है, तो वहाँ से वहाँ के बीच में अगर वो थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं या कुछ भी कारण से उन्हें हेल्थ इशू से बैठ गए, 5 मिनट पानी पी लिए, तो उनका सर्विलांस किया जाता है। एक एल्गोरिदम होता है जो उनको ट्रैक करते रहता है, ठीक है। तो इस तरह से है और उसके बाद उनका पैसा काट लिया जाता है कि लेट हुआ, क्या हुआ, कुछ नहीं। तो एक चीज़ आप सोचिए कि क्या मतलब जैसे अगर हम यहाँ से निकले और अपने घर से लेके मार्केट में जाने में अगर 10 मिनट का समय लगा, यहाँ से उतरे यहाँ तक जाने में हमको मान लीजिए 20 रुपया का भाड़ा लगा, लेकिन वही चीज़ अगर हमको 10 रुपया में घर तक अवेलेबल हो रहा, जाना नहीं पड़ रहा, समय बच रहा, तो वो 10 रुपया में जो मिल रहा और यहाँ पर मेरा 20 रुपया का जाने का ट्रैवल का खर्चा, फिर उस 10 रुपये में सामान खरीदने का खर्चा, तो टोटल खर्चा मेरा 30 रुपया और वही सामान हमको मिल रहा है 10 रुपये में, जिसमें मेरा टाइम भी सेविंग हो रहा है। तो ये जो 20 रुपया जो है वो किसके जेब में जा रहा है? ये टोटल पैसा जो है डिलीवरी वाले बॉय के मतलब जेब में नहीं जाता है, ठीक है। तो ये इथिक्स का भी एक क्वेश्चन है, तो इथिक्स में भी ये आ सकता है कि क्या है, ठीक है। तो इसी तरह से ये 20 रुपया जो है, ये जो फाउंडर होते हैं, फाउंडर मतलब इस तरह का जो प्लेटफॉर्म के जो फाउंडर हैं, ठीक है, जैसे जोमेटो, स्विगी, ये लोग के जो फाउंडर है, जो इनको स्ट्रक्चर को बनाए हैं, गिग वर्कर का पूरा स्ट्रक्चर को, तो उसकी जेब में ये पैसा जाता है। क्योंकि डिलीवरी वाला को तो जितना डिलीवरी करता है उसका पेमेंट तो कंज्यूमर कर देता है, ठीक है। और कंज्यूमर का जितना डिलीवरी है उसका कंज्यूमर करता है और कंज्यूमर रेस्टोरेंट में जाता है, मतलब कुछ ही रुपया इनको जाता है, ना कोई इनको सोशल सिक्योरिटी मिलता है, ना कोई पेंशन है कि रिटायर होंगे या एक्सीडेंट होता है, कोई बीमा नहीं होता, मतलब कोई भी बेनिफिट नहीं।
नहीं है। तो पहले इसी तरह से स्ट्रक्चर मैंने इसीलिए इतना समझाया क्योंकि क्यों इसके ऊपर का मुद्दा उठाया जा रहा है। अभी दिसंबर में अभी गिग वर्कर्स को लेकर बहुत बड़ा हड़ताल किया गया था। तो हम लोग का जो वेस्टर्न कंट्री है, मतलब आप इसको आंसर तो फ्रेम कर लेंगे, लेकिन अगर माइंड में आपका जो है क्वेश्चन से रिलेटेड उसका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर रहेगा तो आप कुछ भी मतलब अपने से भी वर्डिंग को यूज करके लिख सकते हैं कि अभी मेन उनका इश्यू क्या है, चैलेंजेस क्या है। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं कि उनका जो लाभ है वो लाभ क्या होता है। तो पहले तो जीडीपी मतलब क्या हुआ था, जैसे कोरोना काल में हम लोग मार्केट तक नहीं पहुंच पा रहे थे, तो उस समय गिग वर्कर्स ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। ठीक है, तो उस समय से लेके 2021 से लेके 2021 तक बाद में देखा गया कि 1.25% का क्या हुआ, जीडीपी में इंक्रीमेंट हुआ, मतलब बढ़ोतरी हुआ है। लेकिन ये बढ़ोतरी गिग वर्कर्स का वजह से हुआ है, मतलब जीडीपी में हुआ है, लेकिन गिग वर्कर्स को कोई लाभ नहीं है इससे। ऐसा कोई आपने नहीं सुना होगा कि कोई गिग वर्कर्स ने बहुत बड़ा अंपायर बना लिया या राजमहल बना लिया, कुछ ऐसा आप लोगों ने नहीं सुना होगा। मतलब इनका शोषण, एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है। तो जो फाउंडर हैं उन्हीं के द्वारा किया जा रहा है। और वो उनका क्या क्लेम है कि वो क्या करते हैं, उनका बोलना है, उनका कहना है, जो फाउंडर है, इस तरह के जो प्लेटफॉर्म के फाउंडर है, उनका कहना है कि वो रोजगार प्रोवाइड कर रहे हैं। तो नो डाउट कि उन्होंने रोजगार जनरेट तो किया है, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं भी मतलब गिग वर्कर्स में 2021 में मेंस में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि समावेशी विकास में महिलाओं का गिग वर्कर्स में किस तरह भूमिका है, इस तरह करके आपने अगर PYQ देखा होगा तो है। तो नो डाउट कि रोजगार का तो सृजन हुआ है। ठीक है, तो आप देखिए कि लाभ क्या है, रोजगार का सृजन हो रहा है। जैसे कि उबेर, बहुत सारे लोग जो अभी देश में बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो रोजगार नहीं मिलता है, तो बहुत सारे लोग उबेर चला रहे हैं, ओला चला रहे हैं, स्विगी में काम कर रहे हैं, जोमेटो में काम कर रहे हैं। ग्रामीण में जो है क्या हो रहा है, बेरोजगारी ग्राम में बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो ग्राम में और छिपी बेरोजगारी, गाँव में क्या होता है कि एक लोगों का काम है पूरा, एक लोग भी उतना ही आउटपुट निकालेंगे खेत में काम करके भी, लेकिन उसमें क्या होता है कि छिपी बेरोजगारी, जिसको प्रचंड बेरोजगारी भी बोला जाता है, तो 10 लोग वहां पे लगे हुए हैं। ठीक है, तो वही क्या है कि गांव में युवा लोग जो हैं वो अभी इसमें रोजगार जो है अपने, अगर काम नहीं मिल पा रहा है, पढ़ लिख कर बैठे हैं बहुत सारे लोग, तो इस तरह का प्लेटफॉर्म को यूज करके मतलब अपना काम कर रहे हैं वो। उसके बाद श्रमिकों को काम की स्वतंत्रता है। श्रमिकों को काम की स्वतंत्रता कैसे है कि अपना रुचि के कोई मतलब कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई बाइंडेड नहीं है कि इतना से इतना बजे तक ही काम करना है, तबीयत बुखार खराब हुआ, कुछ भी हुआ तो मतलब इतना तक ही काम करना, ऐसा कुछ नहीं है। काम का स्वतंत्रता है, मतलब अपना रुचि के अनुसार, मतलब अपना जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के अनुसार। मान लीजिए किसी को गाड़ी चलाने का मतलब ड्राइविंग करना अच्छे से आता है तो गाड़ी चला सकते हैं। कोई जो है फूड डिलीवरी करना चाहते हैं तो फूड डिलीवरी कर सकते हैं। तो अलग अलग सेक्टर है, इसमें भी फ्रीलांसर का तरह ही काम होता है। तो अपना काम का वो स्वतंत्र है काम करने के लिए, अपना रुचि का, इंटरेस्ट का क्षेत्र में जाके काम कर सकते हैं। अपना नौकरी भी बदल सकते हैं। मान लीजिए किसी को मतलब गाड़ी चलाने जानते हैं लेकिन गाड़ी चलाने में इंटरेस्ट नहीं है और वो फूड डिलीवरी करना चाहते हो तो फूड डिलीवरी कर सकते हैं। ठीक है, तो बताइए इसी तरह नौकरी का बदलने का उनका पास ऑप्शन होता है। उसके बाद एक साथ कई नियोक्ता के लिए काम कर सकते हैं। कई नियोक्ता मतलब मान लीजिए कि ओला उबेर में 4 घंटे काम किए, फिर 5 घंटे जाकर स्विगी में काम कर रहे थे। इस तरह से एक साथ जो है कई मतलब एम्प्लॉय, एक मतलब एक जैसे मान लीजिए ये एक पर्सन है। ठीक है, एक पर्सन मान लीजिए यही स्विगी में भी काम कर रहा है यहाँ पे इसके साथ, और यहीं पे जाके ये जोमेटो में भी काम कर रहा है इसके साथ, और यहीं पे जाके ये 2 घंटे ओला भी चढ़ा रहा है। तो एक ही पर्सन है लेकिन अलग अलग नियोक्ता के साथ इसको अलग अलग जो है कोई हायर कर सकता है, तो अलग अलग लोगों के साथ ये काम कर सकता है। ठीक है, उसके बाद है समावेशी विकास। समावेशी विकास में SDG 10 को पा सकते हैं। ठीक है, समावेशी विकास SDG 10। तो आप ये छोटा छोटा, क्योंकि हम लोग आंसर राइटिंग जब भी करते हैं तो बहुत बड़ा बड़ा चीज नहीं लिखना है। ठीक है, पहले अगर हम लोग को चैलेंज पूछेगा तो भी हम लोगों को पहले उसका महत्व या लाभ पहले बता देना है। क्वेश्चन में चैलेंज पूछता है तभी भी हम लोगों को थोड़ा लाभ बता देना है कि है क्यों। ठीक है, और समालोचनात्मक बोलेगा तो हम लोगों को मतलब क्रिटिकली एनालिसिस बोलेगा तो लाभ और चैलेंजेस दोनों बताना पड़ेगा, मतलब लाभ और हानि दोनों बताना पड़ेगा। लाभ पूछे, इंपॉर्टेंस पूछे, बेनिफिट पूछे, तभी भी हम लोग ये सब पॉइंट लिख सकते हैं। उसके बाद है
चुनौतियां क्या है, चैलेंजेस क्या है सामाजिक सुरक्षा का। सबसे बड़ा तो यही है कि उनका पास कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं होता है, ठीक है। तो समाज में उनको कोई सुरक्षा, मान लीजिए डिलीवरी यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ तक अपना डेस्टिनेशन तक पहुँच के बीच में उनका एक्सीडेंट हो गया, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेता है, उससे कुछ फर्क नहीं, उनका जान मतलब चला ही गया तो कुछ किसी का कोई इम्पैक्ट नहीं। तो सामाजिक सुरक्षा का अभाव है, उनको कोई तरह का सिक्योरिटी नहीं है, स्वास्थ्य का कोई बीमा नहीं है, इंश्योरेंस नहीं मिलता है कि कोई फाउंडर ने उनको हायर किया है तो अगर कुछ इनको होता है तो ये फाउंडर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि वो उसको इंश्योरेंस देगा, ठीक है। या फिर मरने पे या फिर काम खत्म होने पे, जब अपना 40 साल का काम था, 40 साल किया या 20 साल किया तो उनको पेंशन दिया जाएगा, या अन्य कोई भी एक्स्ट्रा जो भी लाभ हम लोगों को पर्क मिलता है अदर संगठित क्षेत्र में काम करने से, तो ऐसा कोई भी उनको बेनिफिट नहीं होता है। उसके बाद क्या है, आय और काम की अनिश्चितता। आय मतलब जो उनका जो इनकम होता है वो कोई फिक्स नहीं होता है कि उनको, मान लीजिए कि कोई कहीं पे 10 घंटे काम कर रहा है, ठीक है, 1 महीना काम करता है तो 10,000 रुपया उनको मिलता है, लेकिन इनका आय जो है वो कोई फिक्स नहीं होता है। फिक्स नहीं होता है क्योंकि अगर मान लीजिए 10 घंटे काम करे और 5 डिलीवरी करते हैं तो इनको डिलीवरी के हिसाब से पैसा मिलता है। ऐसा नहीं है कि इनका पैसा डिलीवरी, किसी दिन इनका तबीयत खराब हो गया या बीच में इनका एल्गोरिदम कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया तो इन्होंने 5 डिलीवरी का इनको पैसा मिलना था वो भी कट जाता है, 2 मिलता है, 3 मिलता है, लेट हो गया, कम पैसा मिला, कंज्यूमर भी इनको डांटता है, पैसा नहीं देता है या कैंसिल कर देता है। फिर उसके बाद वापस लेके जाते हैं रेस्टोरेंट में, फूड अगर देते हैं वापस तो उनकी तरफ से भी इनको पनिशमेंट, मतलब कुछ डिग्निटी, मतलब पनिशमेंट क्या, उनको उल्टा सीधा बोला जाता है, अपमान किया जाता है। तो इनका उतना भाग दौड़ भी किए, बाइक का तेल भी जलाते हैं, बाइक का तेल का पैसा भी इनको नहीं मिलता, जिस बाइक से या जिस अपना जो भी अपना यूज़ करते हैं अपना गाड़ी घर से लेके जहाँ डेस्टिनेशन है पहुंचने में, सामान को डिलीवर करने में, तो उसको तेल भी का भी पैसा उनको नहीं दिया जाता है। हाँ, तो ये सब इनका मतलब बहुत सारा इनको लॉसेस होता है, ठीक है। उसके बाद आय कोई फिक्स नहीं होता है, काम की अनिश्चितता रहती है कि कभी जरूरी नहीं है कि काम कभी भी इनको निकाला जा सकता है। मान लीजिए फाउंडर या जो जहाँ से जोमेटो वाले ने, इनका फीडबैक के ऊपर काम होता है, 5 स्टार 3 स्टार, तो मान लीजिए इनको कोई भी स्टार नहीं मिला, 0 मिला या हमेशा इनका नेगेटिव कोई रेटिंग आते रहता है तो इनको काम से निकाल भी दिया जाता है। तो काम फिक्स नहीं होता है, पैसा भी नहीं मिल पाता है उतना काम किए, तो इस तरह से है, काम अनिश्चित होता है, नौकरी से निकाल दिया जाता है, काम में अनस्टेबिलिटी होता है, अत्यधिक काम का घंटा। नेचर ऑफ वर्क क्या होता है, प्रतिदिन मतलब 12 घंटा 7 दिन, ठीक है, 12/7 डे इनको काम करना पड़ता है। एक स्टडी हुआ था, हाँ, 2023 में, तो ऐसे छोटा छोटा आप समझने के लिए साइड में लिख सकते हैं, क्योंकि इससे क्या रहता है ना कि बुलेट कीवर्ड तो आपका यही रहेगा, लेकिन एक छोटा छोटा आप ये स्टडी या डाटा डाल देने से हम लोग का आंसर राइटिंग जो है वो थोड़ा और अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो 2023 में एक स्टडी हुआ जिसमें 10 से 12 घंटे वो लोग काम करते हैं और महीने का 15 से 20 हजार से भी बहुत कम वो लोग कमा पाते हैं। तो अब देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा काम का वर्क है, उसमें से एक्सीडेंट हो गया या कभी काम से निकाले गए तो फिर इतना इनकम हो भी नहीं पाता है, मतलब बहुत प्रॉब्लम होता है। उसके बाद सड़क का दुर्घटना हो गया, 10 से 20 मिनट का जो डिलीवरी टाइमिंग है कि 10 मिनट में डिलीवरी, 20 मिनट में डिलीवरी, तो इसमें बहुत ज़्यादा सड़क दुर्घटना हो रहा है, बहुत ज़्यादा, कि वो टाइम पे पहुंचने में बहुत ज़्यादा स्पीड में बाइक चलाते हैं जिससे दुर्घटना हो जाता है। अगर वो नहीं चला के टाइम पे पहुंचेंगे तो उनका ऑर्डर कैंसिल कर दिया जाता है। तो ऑर्डर कैंसिल हो गया, फिर वो वापस लेकर जाते हैं ऑर्डर को, तो वापस लेकर गए तो वहाँ पर भी उनका जो है फीडबैक कम खराब हो जाता है, तो यही सब प्रॉब्लम होता है। उसके बाद एल्गोरिदम का मुद्दा, मैंने बताया कि उनको एक क्या किया जाता है, हर समय एक सर्विलांस में रहते हैं वो लोग, और जो सर्विलांस कौन करता है, एल्गोरिदम करता है, उसके हिसाब से उनको रेटिंग मिलता है, रेटिंग के हिसाब से उनको भुगतान किया जाता है, मतलब उनका पेमेंट होता है, ठीक है। नियामक अंतराल मतलब रेगुलेटरी गैप है, किसी तरह का इनके ऊपर मतलब वो नहीं है कि कोई नियंत्रण नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब इनका चैलेंजेस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सामाजिक सुरक्षा का अभाव रहता है, स्वास्थ्य बीमा, ये बहुत ज़्यादा डिस्कशन का मुद्दा है, मतलब इसमें जितना भी पॉइंट है सारा ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो अगर मेंस आंसर राइटिंग में आपका आता है चुनौतियाँ, गिग वर्कर्स, क्विक इकोनॉमी का क्या क्या चैलेंजेस है,
तो आप ये पॉइंट लिख सकते हो। चैलेंजेस आने का ही बहुत ज़्यादा चांसेस है। उसके बाद वे फॉरवर्ड में है क्या कि कानूनी सुधार, जैसे कि नीदरलैंड और यूके कैलिफोर्निया में सामाजिक सुरक्षा का जो अभाव हम लोग का कंट्री में है उसी को अपनाया गया है। ठीक है, कानूनी सुधार को अपनाया गया। न्यूनतम मजदूरी, मतलब हम लोग का देश का गवर्नमेंट में भी बोला जाता है, मतलब हम लोग का देश में भी ऐसा है श्रमिकों के लिए कि कम से कम न्यूनतम मजदूरी, ठीक है, मिलना ही चाहिए। न्यूनतम वेजेस तो मिलना ही चाहिए, ऐसा है हम लोग का कंट्री में। हम लोग का जो क्या है श्रम सुरक्षा कानून है उसमें श्रमिकों के लिए क्या है कि न्यूनतम वेजेस मिलना चाहिए, लेकिन इनका जो है गिग वर्कर्स का वो न्यूनतम वेजेस भी इनको नहीं मिलता है। ठीक है, क्योंकि इनका काम का पैटर्न के ऊपर, नेचर ऑफ ये सब मैंने अभी बताया है कि लेट हो गया तो ये सब प्रॉब्लम होता है, तो न्यूनतम मजदूरी भी इनको नहीं मिलता है। ठीक है, इनको यूनियन बनाने का भी मतलब इनको राइट नहीं है। मतलब क्या होता है, मजदूरों का एक यूनियन होता है तो वो लोग अपने कोई भी राइट्स के लिए लड़ाई करते हैं, लेकिन इनको क्या यूनियन बनाने का भी राइट्स नहीं है। लेकिन वेस्टर्न कंट्री में ये सब है। ठीक है, गवर्नमेंट हम लोग का क्या न्यूनतम मजदूरी तय करती है और उससे कम नहीं पे कर सकते हैं। किसी भी कंपनी में एक न्यूनतम मजदूरी वेजेस तय किया गया, तो कोई मान लीजिए एक कोई कंपनी है, एक किसी बंदे को रखता है तो इसका एक न्यूनतम मजदूरी गवर्नमेंट ने तय किया कि इतना मिलना ही चाहिए। लेकिन अगर ये कंपनी नहीं देगा तो इस कंपनी के ऊपर जो है गवर्नमेंट एक्शन ले लेगी या कुछ भी एक्शन हो सकता है, तो इनको देना ही चाहिए। लेकिन जो गिग वर्कर्स होते हैं उनके साथ ऐसा कुछ नहीं है कि ये कंपनी ने इनको हायर किया है तो इनको न्यूनतम मजदूरी इनको देना ही है। ऐसा कोई श्रम कानून ऐसा गिग वर्कर्स के लिए बना ही नहीं है। तो अब गवर्नमेंट का यहाँ पे रोल हो जाता है, स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट का, कि इस तरह का गिग वर्कर्स लोगों के लिए भी कोई रेगुलेटरी मतलब रूल रेगुलेशन लाए। ठीक है, कुछ नियम लाए, कुछ रूल रेगुलेशन लाए। ठीक है, जैसे कि 4 स्टेट है, जैसे राजस्थान है, कर्नाटका है, बिहार है, झारखंड है। इन सब स्टेट ने क्या किया है, मतलब कुछ रूल्स तो बनाया है, कानून बना लिया है गिग वर्कर्स लिए, लेकिन अभी तक कोई इम्प्लीमेंटेशन कहीं से कुछ नहीं हुआ है रेगुलेशन। जैसे बिहार का कानून आपने सुना ही होगा कि बीच में आया था, तो बहुत अच्छा कानून की पेंशन दिया जाएगा उनको, स्वस्थ उनका मतलब हेल्थ से रिलेटेड उनको इंश्योरेंस दिया जाएगा, ऐसा बिहार मैंने लाया था, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो सोचिए कि अगर मान लीजिए इस तरह का है, मतलब कोई तरह का उनको सामाजिक सुरक्षा नहीं होगा, कोई तरह का, धीरे धीरे ये लोग बूढ़े होंगे, इनको पेंशन नहीं मिलेगा और इस तरह से काम करते करते चले जाएंगे, तो हम लोग का देश का इकोनॉमी में एक ऐसा बूढ़ा आबादी आगे फ्यूचर में जमा होगा जो कि जिसका मतलब जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। समझ रहे हैं कि क्योंकि इन लोगों के लिए कोई तरह का इंश्योरेंस नहीं है, कोई पेंशन प्लान नहीं है, कोई रिस्क फैक्टर इन लोगों के लिए नहीं है, तो इस तरह से है। ठीक है, ये सब चैलेंजेस है और ये बहुत मतलब बुरा चैलेंजेस है। तो यही है कि कानून में सुधार करना होगा, इम्प्लीमेंटेशन, जैसे एग्जांपल में आप दे सकते हैं नीदरलैंड, यूके, कैलिफोर्निया, ये सब सामाजिक सुरक्षा का कानून लेके आया है। न्यूनतम मजदूरी तो कम से कम इनको मिलना ही चाहिए, कि नहीं पहुंच पाए लेकिन 2 घंटा काम किए, 3 घंटा 10 घंटा इन लोगों ने काम किया है, तो पहुंचे नहीं पहुंचे काम में जो भी नेगेटिविटी आया, जो भी फीडबैक, इतना पैसा इनको मिलना ही है। जैसे MG नरेगा का, अभी तो MG नरेगा में भी चेंज कर दिया गया है बहुत सारा सिस्टम, लेकिन ऐसे ही है कि न्यूनतम मजदूरी इनको मिलना ही चाहिए। ठीक है, भुगतान का अवकाश मतलब किसी दिन काम नहीं कर पाए, छुट्टी हो गया, फिर भी इनको पैसा नहीं कटना चाहिए। हेल्थ इशू हुआ या कुछ और हो गया तो किसी वजह से इनको मतलब अवकाश हुआ, छुट्टी हुआ है, तो भी उनको भुगतान मिलना चाहिए। मातृत्व का लाभ, मान लीजिए कोई लेडीज है और अगर गिग वर्कर में काम कर रही है तो वो लेडीज है, तो उनको भी मैटरनिटी का कोई भी बेनिफिट उनको मिलना चाहिए। ठीक है, बेहतर कार्य का परिस्थिति होना चाहिए। तो यही सब है वे फॉरवर्ड में, आप 3-4 पॉइंट लिख सकते हैं, क्योंकि वहां पर 150 या 250 वर्ड में पूरा आंसर लिखना होता है और 60 मिनट मतलब 7 मिनट के अंदर आप 150 वर्ड, तो बहुत बल्कि चीज़ों को नहीं कर सकते, बस छोटा छोटा कीवर्ड ही हम लोगों को लिखना होता है, कुछ डाटा ऐड करना होता है। जैसे कि यहाँ पे आप एक तरह से चार्ट बना के देख सकते हैं कि इसका फ्यूचर क्या है। तो गिग इकोनॉमी बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे क्या पढ़ा लिखा ऐसा कोई एजुकेशन नहीं चाहिए, क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, और जितने भी अभी बेरोजगारी बढ़ रहा है तो गिग इकोनॉमी का एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर इसमें कुछ जो लूप होल्स है, जो सुधार है, उसको कर दिया जाए तो ये बहुत मतलब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2029-30 तक ये क्या करेगा, हम लोग का GDP में 4.1% का योगदान दे सकता है, मतलब 2.3 करोड़ का फायदा हो सकता है।
क्या होगा था, देखिए एक सर्वे में देखा, नीति आयोग का इंडिया बूमिंग रिपोर्ट है जिसमें बताया गया 2020 से 21 में कर्मचारी कार्यरत थे कितने, 77 लाख कर्मचारी, और 1.5% का हम लोगों को जीडीपी में जो है वो जो मैंने बताया कि जीडीपी में 1.25% का बढ़त हुआ। तो यही है मतलब हम लोग का जो है इसकी वजह से, तो आप समझ सकते हैं कि हम लोगों का इकोनॉमी में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन लूप होल्स जो मतलब इसका कमियां जो है, ये कमियों की वजह से ये बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है इसका, ठीक है। और 2.5 करोड़ का मतलब जो ऐसा अनुमान है कि इतने लोग जो है, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ रहा है तो इतने लोगों जो है गिग वर्कर्स में जुड़ेंगे। और इसमें महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छा, आज महिलाएं भी गिग वर्कर्स में अपना काम कर रही है, योगदान दे रही है, क्योंकि इकोनॉमिकली इससे क्या होता है, समावेशी विकास सुनिश्चित हो रहा है, ठीक है। तो काम नहीं है, पैसा का असुविधा हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि उन लोगों को पढ़ाई लिखाई करना जरूरी है, कोई डिग्री से ही कहीं नौकरी करना है, ऐसा अपने हिसाब से जब जितना टाइम जितना घंटा है अपने मतलब काम के लिए स्वतंत्रता है, बेनिफिट है ना कि काम का स्वतंत्रता है, ठीक है। अपने रुचि के हिसाब से ले सकती है क्षेत्र, तो अपने हिसाब से वो लोग काम कर सकती है 4 घंटा 5 घंटा, तो यही है। तो उसके बाद है फिर क्या, सरकारी का क्या पहल है, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया है, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 लेकर आई है ताकि गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा मिल सके। वेतन संहिता है, अभी मैंने बताया कि न्यूनतम मजदूरी भी उन लोगों को नहीं मिलता है, तो इसलिए वेतन संहिता लाया गया है 2019 का कि ताकि उनको न्यूनतम वेतन मिल सके। ई श्रम पोर्टल है, जो असंगठित श्रमिकों का मतलब जो संगठित क्षेत्र के जो श्रमिक है उनका तो डेटा होता है हम लोगों के पास, लेकिन असंगठित क्षेत्र यही सब हो गया कि इतने सारे लोग बेरोजगार है, कहीं ना कहीं इधर उधर बिना रूल कोई वो के काम करते हैं, वही असंगठित क्षेत्र के श्रमिक होते हैं। तो उनका डेटा ई श्रम पोर्टल पे एकत्रित किया जा सके ताकि इनको और बेनिफिट दिया जा सके। उसके बाद है पीएम सुरक्षा बीमा योजना, जो कि दुर्घटना से बीमा जो है, दुर्घटना में बीमा हो सके। तो ये सब सरकारी पहल अभी शुरू किया जा रहा है। उसके बाद कंक्लूजन, उसके बाद देखिए कुछ SDG हम लोगों को मिल सकता है, जैसे SDG 8 में क्या है, डिसेंट वर्क है, SDG 10 है तो रिड्यूस इनइक्वालिटी है, SDG 16 है, ये स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन को फॉर्मेशन, तो ये सब इसी से रिलेटेड है। तो इस तरह से लिखने से क्या होता है कि मतलब ना आपका वैल्यू एडिशन हो जाएगा आंसर राइटिंग में। अच्छा, रोजगार कितना सृजन हो रहा है, एक छोटा सा डाटा आप यहाँ लिख सकते हैं कि 19 मिलियंस लोगों का रोजगार होने का, सृजन होने का उम्मीद जताया गया। ये भी किसी डाटा से ही है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, भूल गई हूँ, कोई डाटा से ही लिया है मैंने इसको, ठीक है। तो इस तरह से आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन में आप जो है पॉजिटिव कंक्लूजन देना है, कि ऐसा कि सजेस्टिव हो, थोड़ा पॉजिटिव हो, ठीक है। तो पॉजिटिव कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं, यही है कि देखिए गिग वर्कर्स क्या गिग अर्थव्यवस्था या क्विक इकोनॉमी क्या है, महिलाओं और युवाओं के लिए रोजगार सृजन, आर्थिक वृद्धि और समावेशी अवसर है, ठीक है। तो इतना सारा कुछ आप लिख सकते हैं, ये एक लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। और ये जो चैलेंजेस में हमने बता दिया है कि सामाजिक सुरक्षा, तो इसको बार बार रिपीटेशन में नहीं लिख के आप सीधा यहाँ से निष्कर्ष लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत लिमिटेड टाइम होता है और लिमिटेड टाइम में हमको एकदम एग्जैक्ट कंसाइज वे में क्लियरली और क्वेश्चन को एड्रेस करके हम लोग को लिखना होता है, ठीक है। क्वेश्चन से रेलिवेंट ही होना चाहिए। तो क्या है कि गिग इकोनॉमी क्या है, तभी धारणीय बन सकती है, सस्टेनेबिलिटी बन सकता है, जब विकास के साथ साथ श्रमिक की सुरक्षा और उचित नियमन भी सुनिश्चित हो। तो क्या सुरक्षा चाहिए वो हम लोगों ने चैलेंजेस में बता दिया है। तो विकास तो हम लोग का हो रहा है कि जीडीपी में हम लोग का बहुत बढ़ा है, कितना पड़ा है मैंने बताया, 1.5% का जीडीपी में इंक्रीमेंट हुआ 2020 से 21 में। तो विकास तो हो रहा है, साथ साथ श्रमिक का जो सुरक्षा है उसका उचित नियमन, रूल रेगुलेशन लाया जाए भी, वो सुनिश्चित हो। और ऐसा सुधार क्या कर सकता है, SDG मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8, जो कि क्या है, उत्कृष्ट श्रम और आर्थिक विकास से रिलेटेड है, ये इसको ब्रैकेट में आप लिख दीजिए। और SDG 10 असमानता को कम मतलब कि ठीक है, असमानता को कम करना है, SDG 10 ये, ठीक है। तो SDG 8 और SDG 10 को आगे बढ़ाता है, बस यही, ठीक है। मतलब यही है कि इसका कमी धारणीय हो सकती है जब इसका जो नियमन किया जाए। तो एक लाइन में आपने सब कुछ बता दिया, इसके पहले आपने बताया है कि क्या चैलेंजेस है, बेनिफिट है और वे फॉरवर्ड की, ये अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन इसका कमी को अगर दूर कर सकते हैं तो हम लोग इसको आगे बढ़ा सकते हैं। और ये डाटा आप जरूर इस तरह से लिखिएगा, तो इससे क्या होता है, इस तरह का ग्राफ बनाने से आंसर राइटिंग अच्छा हो जाता है, ठीक है।